हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि आज हम मल्टीपल प्रेगनेंसी के बारे में पढ़ेंगे। मल्टीपल प्रेगनेंसी, तो यहाँ पास आप देख रहे हैं मल्टीपल प्रेगनेंसी की वह कंडीशन जब यूट्रस में 2 या 2 से अधिक फीटस का डेवलपमेंट होता है तो मल्टीपल प्रेगनेंसी कहलाता है। 2 या 2 से अधिक बच्चे यानी फीटस का डेवलपमेंट होता है तो उसे हम मल्टीपल प्रेगनेंसी कहते हैं। आगे है फ्रेंड्स इंट्रोडक्शन। कुछ विशेष कंडीशन में फीटस की संख्या 1 से अधिक हो जाती हैं। कुछ विशेष कंडीशन में यह निम्न नामों से जाना जाता है, जैसे कि आप देख रहे हैं 2 फीटस हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5, 6 फीटस तक देखा गया है। ट्विंस प्रेगनेंसी के अकॉर्डिंग होता है, जैसे मल्टीपल प्रेगनेंसी के अंदर आता है ट्विंस प्रेगनेंसी, ट्रिपल प्रेगनेंसी, यानी 3 बच्चे यूट्रस में डेवलपमेंट कर रहे हैं। इस तरह से 4th होते हैं, 5 और 6 तक अभी तक देखा गया है कि एक यूट्रस में बच्चे रहते हैं कुछ विशेष कंडीशन में। फ्रेंड्स आगे देखते हैं हम ट्विंस प्रेगनेंसी के बारे में। यूट्रस के अंदर एक साथ 2 फीटस का डेवलपमेंट होना ट्विंस प्रेगनेंसी कहलाता है। यानी एक यूट्रस में 2 बच्चे रहेंगे, 2 फीटस रहेंगे, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, ट्विंस प्रेगनेंसी कहते हैं। आगे है ट्विंस प्रेगनेंसी सबसे कॉमन टाइप की मल्टीपल प्रेगनेंसी होती है। ज़्यादातर यही केस में देखा जाता है कि एक यूट्रस में 2 बच्चे रहते हैं। बाकी यहाँ पास जैसे बताया गया है 2, 3, 4, 5, तो ऐसे कुछ विशेष कंडीशन में देखा गया है। ज़्यादातर ट्विंस प्रेगनेंसी ज़्यादा देखी जाती है, जिसमें एक यूट्रस में 2 बच्चे अपना डेवलपमेंट करते हैं, उसे हम ट्विंस प्रेगनेंसी कहते हैं। जैसे कि आप इधर देख रहे हैं लगभग 80 प्रेगनेंसी में एक ट्विंस प्रेगनेंसी होने की संभावना रहती है। अगर 80 फीमेल प्रेग्नेंट हैं तो उसमें एक प्रेग्नेंट में ऐसा देखा जा सकता है कि ट्विंस प्रेगनेंसी हो, यानी एक पेट में 2 बच्चे पल रहे हों यूट्रस में। आगे है टाइप्स ऑफ ट्विंस प्रेगनेंसी। टाइप्स ऑफ ट्विंस प्रेगनेंसी में देखते हैं आप कैसे कैसे टाइप्स होते हैं। जैसे प्रेजेंटेशन होता है, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पास ब्रीच एंड वर्टेक्स। ब्रीच का मतलब ये होता है फ्रेंड्स कि बच्चा एक उल्टा है और एक सीधा दिखाया जा रहा है ये, लेकिन यहाँ पास आप देख रहे हैं एक बच्चे का सर ऊपर की ओर है, तो इसे हम उल्टा बच्चा कहते हैं, यानी ब्रीच प्रेजेंटेशन। और एक बच्चा जो है वो नीचे की ओर है, तो ये वर्टेक्स में आता है, सिफेलिक प्रेजेंटेशन। यहाँ पे आप देख रहे हैं वर्टेक्स एंड ब्रीच। अब ब्रीच देख रहे हैं आप यहाँ पास कैसे क्या देखा गया है, एक बच्चा है जो ऊपर की ओर सर की है और एक बच्चे का सर नीचे की ओर है। ये सब कॉम्प्लिकेटेड होते हैं फ्रेंड्स। ऐसे केसों में ज़्यादातर सिजेरियन सेक्शन कर दी जाती है, बट अगर बहुत एक्सपीरियंस वाला कोई व्यक्ति होता है तो डिलीवरी करवा सकता है, लेकिन ऐसे ज़्यादातर होता नहीं है, इसमें सिजेरियन सेक्शन ही होता है। आगे देख सकते हैं आप ब्रीच एंड ट्रांसवर्ज। एक तो ब्रीच है जो उल्टा है और एक देखिए ट्रांसवर्ज है। एक ये बेबी है, ये ट्रांसवर्ज है और ये ब्रीच है, यानी उल्टा बच्चा है। आगे देख रहे हैं आप ब्रीच एंड ब्रीच, दोनों बच्चे उल्टे हैं। दोनों बच्चे कैसे हैं, उल्टे हैं। दोनों बच्चों का सर किधर रहेगा, यूट्रस के फंडस साइड पे, और इधर यूट्रस के सर्विक्स साइड पे उसके पैर रहते हैं, तो ये ब्रीच प्रेजेंटेशन होता है। आगे देख रहे हैं फ्रेंड्स हम वर्टेक्स एंड ट्रांसवर्ज। वर्टेक्स एंड ट्रांसवर्ज में देख सकते हैं आप एक का तो सर ठीक है, लेकिन दूसरा कैसे है, ट्रांसवर्ज है। नेक्स्ट है यहाँ पे वर्टेक्स एंड वर्टेक्स, दोनों बच्चों का सर नीचे की ओर है। ये नॉर्मल डिलीवरी द्वारा बच्चे का जन्म किया जा सकता है, यानी कि डिलीवरी करवाई जा सकती है। इसमें नॉर्मल हो सकती है क्योंकि ये जिसमें दोनों बच्चों के सर कैसे हैं, वर्टेक्स हैं और सिफेलिक प्रेजेंटेशन में है। तो सिफेलिक प्रेजेंटेशन लॉन्जिट्यूडनल लाई और वर्टेक्स पोजीशन सबसे अच्छी पोजीशन होती है जिसमें नॉर्मल डिलीवरी करवाई जा सकती है। अदर कंडीशन में सिजेरियन सेक्शन किया जाता है, कोई भी कॉम्प्लिकेशन हो जाती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पास आप देख रहे हैं वेरियस टाइप्स ऑफ प्रेजेंटेशन एंड लाई ड्यूरिंग। यहाँ पास आप देख रहे हैं ट्विंस प्रेगनेंसी में लाई होती है, जैसे मान लो और यूट्रस का लॉन्गच एंड बेबी का लॉन्गच, उसे लाई कहते हैं। प्रेजेंटेशन में प्रेजेंटेंस पार्ट कौन सा है, जो यूट्रस के लोअर एंड फंडस पार्ट पे प्रेजेंट होता है वो प्रेजेंटेशन होता है। फ्रेंड्स आगे देखते हैं, यहाँ पास आप देख सकते हैं ट्विंस प्रेगनेंसी में, ट्विंस प्रेगनेंसी 2 टाइप्स की होती हैं। एक होता है मोनोजाइगोट और एक होता है डाइजाइगोट। मोनोजाइगोट ट्विंस प्रेगनेंसी और दूसरा है डाइजाइगोट ट्विंस प्रेगनेंसी। फ्रेंड्स इसको आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिए और इसको अच्छे तरीके से रिवीजन करिए। जहाँ पे आपको नहीं समझ में आ रहा है आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। फ्रेंड्स अपनी कॉपी में नोट करें। ये क्वेश्चन जो है आपके एएनएम एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं कि ट्विंस प्रेगनेंसी किसे कहते हैं, मोनोजाइगोट क्या है, डाइजाइगोट क्या है। यहाँ पर आप देखिए फ्रेंड्स, ये दिख रहा होगा आपको, यहाँ पास देखिए इसमें मोनोजाइगोट ट्विंस प्रेगनेंसी के बारे में बताया गया है। ये है स्पर्म और ये है ओवम। एक स्पर्म और एक ओवम का जब मिलन होता है
तो फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन से जाइगोट का निर्माण होता है। जाइगोट में क्लीवेज होता है, क्लीवेज यानी विदलन होता है, कोशिकाओं का विभाजन होता है। आगे देख सकते हैं यहाँ फ्रेंड्स, यहाँ पास मोनोजाइगोट हो रहे हैं, दोनों तरफ एक क्लीवेज से दो बन गए हैं। ये क्या है? मोनोजाइगोट ट्विंस, यानी एक ही जाइगोट से दो भागों में डिवाइड हो गया। दो बेबी यहाँ पे पल रहे हैं, देखिए फ्रेंड्स, एक और दो बेबी मोनोजाइगोट हैं। इसमें क्या हुआ है फ्रेंड्स, इसमें एक ओवम है और एक ही स्पर्म है, दोनों का जब फ्यूज़न यानी फर्टिलाइजेशन हुआ तो जाइगोट बना है। एक ही जाइगोट में जब क्लीवेज हुआ तो ये दो भागों में डिवाइड हो गया, जिसे हम कहते हैं मोनोजाइगोट प्रेगनेंसी। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे इसे आइडेंटिकल ट्विंस प्रेगनेंसी भी कहा जाता है। नेक्स्ट है जब दोनों फीटस का निर्माण एक ही जाइगोट से, यहाँ पे आप देखिए फ्रेंड्स कि ये दो फीटस हैं, इसका जो निर्माण हुआ है ये एक जाइगोट से हुआ है, एक ही स्पर्म था, एक ही ओवम था, फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बना, क्लीवेज हुआ और यहाँ पास दो फीटस का निर्माण हो रहा है। देख सकते हैं आप, यहाँ पे यही लिखा हुआ है, दोनों, यहाँ पे लिखा है जब दोनों फीटस का निर्माण एक ही जाइगोट से होता है तो यह ट्विंस मोनोजाइगोट, ट्विंस मोनोजाइगोटिक प्रेगनेंसी या ट्विंस प्रेगनेंसी कहलाती है। इसमें प्लेसेंटा सिंगल रहता है, इसमें एक ही प्लेसेंटा रहता है, एक ही स्पर्म, एक ही ओवम का फर्टिलाइजेशन होता है और एक ही में से जाइगोट में से दोनों फीटस का निर्माण होता है, तो वो होता है मोनोजाइगोटिक प्रेगनेंसी। नेक्स्ट देख सकते हैं आप फ्रेंड्स, डाईजाइगोटिक। इसमें देखिए और इसमें क्या अंतर है। डाईजाइगोटिक ट्विंस में यहाँ पे आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, एक स्पर्म और एक ओवम, इसका फर्टिलाइजेशन हो रहा है और यहाँ पास एक स्पर्म एक ओवम, इसका फर्टिलाइजेशन हो रहा है। दोनों का देखिए आप एक देख सकते हैं इसमें, यहाँ पे आप देख रहे थे फ्रेंड्स, एक ओवम और एक स्पर्म का फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बना, क्लीवेज हुआ, फिर वो दो भागों में डिवाइड हो गया, ये मोनोजाइगोटिक होता है। लेकिन यहाँ पास आप देख पा रहे हैं दो ओवम है, एक ही है, दो स्पर्म है, एक ही है। ये ओवम इससे इस स्पर्म से फर्टिलाइजेशन होगा, ये ओवम इस स्पर्म से फर्टिलाइजेट होगा। यहाँ पे देख रहे हैं आप, इससे क्या हुआ, जब फर्टिलाइजेशन हुआ तो जाइगोट बना, फर्टिलाइजेशन हुआ तो जाइगोट बना। अब ये क्या हुआ, अब दोनों फीटस का निर्माण कैसे हो रहा है, दो अलग अलग स्पर्म और ओवम से दोनों जाइगोट का क्या हो रहा है, इसमें निर्माण हो रहा है। और इसके बाद इसमें क्या हुआ, जब दो फीटस अलग अलग स्पर्म एंड ओवम से बनते हैं उसे हम डाईजाइगोटिक ट्विंस कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस प्रकार की ट्विंस प्रेगनेंसी में दो अलग अलग ओवम के दो अलग अलग स्पर्म द्वारा फर्टिलाइजेशन के फलस्वरूप उत्पन्न होती है। इसमें दो जाइगोट का निर्माण होता है। फीटस का सेक्स अलग अलग या एक भी हो सकता है। इन्हें फ्रेटर्नल ट्विंस भी कहते हैं। यह 66% केस में एक वुमेन को होता है। इनमें प्लेसेंटा की संख्या 2 होती है, 2 एमनियन और 2 कोरियन होते हैं। यहाँ पास आप देख ये पा रहे हैं फ्रेंड्स कि इसमें ये अंतर है कि इसमें 2 प्लेसेंटा भी रहते हैं, ये वाले में डाईजाइगोटिक में। इसको समझ लीजिए आप, डाईजाइगोटिक में 2 स्पर्म, 2 ओवम, 2 प्लेसेंटा, 2 फीटस अलग अलग होते हैं। यहाँ पास जो है इसमें एक ही स्पर्म, एक ही ओवम से जाइगोट, एक ही जाइगोट से 2 भागों में फीटस का डिवाइड होते हैं। और यहाँ पास आप देख सकते हैं कि देखिए 2 फीटस का निर्माण एक ही जाइगोट से होता है, जिसे हम मोनोजाइगोट कहते हैं। इसमें प्लेसेंटा भी सिंगल रहता है। फ्रेंड्स, ये आपको समझ में आया कि नहीं समझ में आया, ये आप कमेंट करिएगा। आगे देखिए यहाँ पे ईटियोलॉजी, इन्हें नोट कर लीजिएगा, ये ईटियोलॉजी है। ईटियोलॉजी में ये क्यों होता है, किस कारण से होता है, ये बताया जाता है। जैसे कि यहाँ पे एल्डरली प्राइमी ग्रेविडा होती हैं, 35 साल से ऊपर वाली वुमेन होती हैं, उनमें ये सब ऐसे केस देखे जाते हैं। फिर सेकंड है प्रीवियस और मल्टीपल प्रेगनेंसी होता है। नेक्स्ट है हार्मोनल डिफेक्ट की वजह से, हेरिडेटरी की वजह से होता है। नेक्स्ट है ग्रांड मल्टीपल पैराइटी की वजह से हो रहा है। यूज ऑफ ओवुलेशन इंडक्शन ड्रग्स की वजह से होता है। अदर भी कारण हो सकते हैं मल्टीपल प्रेगनेंसी के कारण। यहाँ पे आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, क्लिनिकल फीचर्स में नॉक्सिया, वॉमिटिंग होती है, एडिमा, इनलेक्स हो जाता है। नेक्स्ट है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होता है, डिजीनेस होता है। यहाँ पे हायर एसिजी हो जाता है,
ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स। नेक्स्ट है एनीमिया होता है, यहाँ पे पल्पिटेशन होता है, यहाँ पे है इनलार्जेस्ट एब्डोमिनल साइट होता है, यहाँ पे लिखा है प्रीक्लैम्सिया एंड इक्लैम्सिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि FSH दोनों से प्रकट होता है। नेक्स्ट है यहाँ पे आप डायग्नोसिस देख पा रहे हैं। डायग्नोसिस में क्या होता है, फर्स्ट नंबर हिस्ट्री कलेक्शन लेना चाहिए, एक्सरे करना चाहिए, अल्ट्रासोनोग्राफी करना चाहिए, SCG टेस्ट होगा, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स का टेस्ट, मैटरनल सीरम टेस्ट होगा, इंटरनल एग्जामिनेशन करना है, प्रीवियस मल्टीपल प्रेगनेंसी की जांच करना है। नेक्स्ट है यहाँ पे आप देखते हैं कि मैटरनल हेरिडेटरी का पूरा डाटा कलेक्ट करेंगे, इसके बारे में पता करेंगे, यूज ऑफ इंजेक्शन ड्रग्स का। नेक्स्ट है फिजिकल एग्जामिनेशन का। फ्रेंड्स इसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा और रिवीजन करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 15 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप इसको इसी तरह से लिखेंगे तो आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स किस तरह से क्या बताया गया है कि इफ़ेक्ट्स ऑफ मल्टीपल प्रेगनेंसी में क्या है। यहाँ पे देखिए मैटरनल इफ़ेक्ट्स और फीटल इफ़ेक्ट्स, यहाँ पे देख लीजिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग लेबर, ड्यूरिंग परपीरियम। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में देखिए फ्रेंड्स स्पोटेनियस अबॉर्शन होता है, APH हो जाता है, एंटीपार्टन हेमरेज यानी कि, फिर यहाँ पे लिखा है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो जाता है, यहाँ पे माल प्रेजेंटेशन हाइपर इमेसिस ग्रेविडम होता है। नेक्स्ट है यहाँ पे ड्यूरिंग लेबर में देखिए फ्रेंड्स प्रोलॉन्ग्ड लेबर होगा, कार्ड प्रोलैप्स होगा, अर्ली रप्चर मेम्ब्रेन हो जाती हैं, लॉकेट ट्विंस हो जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे ड्यूरिंग परपीरियम PPH होता है, पोस्टपार्टम हेमरेज होता है। नेक्स्ट है यहाँ पे आप देखिए परप्यूरियल स्पेसिस होता है। नेक्स्ट है सब इनॉवुलेशन। नेक्स्ट है फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं ये यहाँ पे देखिए फीटल इफेक्ट में क्या क्या बच्चे में क्या है, IUD हो जाएगा, इंट्रायूटेराइन डेथ। नेक्स्ट है फीटल डिस्ट्रेस होगा, एस्फैक्सिया होगा, कंजेनाइटल माल फॉर्मेशन, लॉकेट ट्विंस हो जाएगा। यहाँ पास है फिर प्रीमेच्योर बेबी। नेक्स्ट फ्रेंड यहाँ पे आप देखिए, इनको नोट कर लीजिएगा, इसी तरह इसको बना लीजिएगा। देख सकते हैं आप ये इस तरह से पूरा बनता है, आप ये चार्ट के माध्यम से भी समझ सकते हैं, इसको बना लीजिए। आगे यहाँ पे मैनेजमेंट देखिए फ्रेंड्स, मैनेजमेंट ऑफ मल्टीपल प्रेगनेंसी का किस तरह से मैनेजमेंट करेंगे। सबसे पहले तो आपने ये लिखना है कि मल्टीपल प्रेगनेंसी क्या होता है, फिर उसके क्या है, मोनोजाइगोटिक क्या है, फिर डाइजाइगोटिक क्या होता है, क्या कारण होते हैं, क्या डायग्नोसिस होता है, कैसे कैसे इसका सिम्टम्स क्या होता है, डायग्नोसिस क्या होता है, मैनेजमेंट। इस तरह से फ्रेंड्स इसको लिखा जाता है, ये लिखने के तरीके हैं। यहाँ पास आप देख रहे हैं पहला पॉइंट है प्रेगनेंसी के दौरान वुमेन को एंटीनेटल केयर प्रोवाइड करना, यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान ही उसकी देखभाल अच्छे ढंग से करनी चाहिए, जिसे हम एंटीनेटल केयर कहते हैं। फिर है सेकंड नंबर WHO के अकॉर्डिंग 4 होम विजिट करें। नेक्स्ट है प्रेग्नेंट वुमेन को कम से कम 3 टेस्ट कराने चाहिए। बैलेंस फूड प्रोवाइड करें, प्रोटीन, आयरन, फॉलिक एसिड, विटामिन B12, साइनोकोबालामीन और ये विटामिन B9 है, कैल्शियम आदि चीज़ देना चाहिए। कंटिन्यू फीटल हार्ट साउंड मॉनिटरिंग करना, बच्चे की जो धड़कन होती है उसको मॉनिटरिंग करते रहना चाहिए। नेक्स्ट है 6 नंबर में प्रेजेंटेशन है, लाई है, प्रेजेंटिंग पार्ट का पता लगाने के लिए अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे कराएं। नेक्स्ट है एनीमिया का पता लगाने के लिए ब्लड टेस्ट कराएं। लेबर के दौरान केयर प्रोवाइड करें। लेबर का मतलब डिलीवरी, जब वजाइना के थ्रू डिलीवरी होती है उसे हम लेबर कहते हैं, जब ऑपरेशन सिजेरियन के थ्रू उसको बच्चे को निकालते हैं तो हम डिलीवरी कहते हैं। नेक्स्ट है 8 नंबर में एक बेबी के जन्म होने के बाद अम्बाइलिकल कार्ड को दोनों तरफ से आर्टरी से बांधें और बीच से 5 सेंटीमीटर से कटिंग करें। नेक्स्ट है सेकंड में 9 पॉइंट है सेकंड बेबी के डिलीवरी के दौरान कॉम्प्लिकेशन होने पर प्रोलॉन्ग्ड लेबर ARM प्लस ऑक्सीटोसिन ड्रिप स्टार्ट करें। नेक्स्ट है फोर्सेप्स वेंटोस डिलीवरी कराएं, जनरल केयर प्रोवाइड करें। ये है मैनेजमेंट फ्रेंड्स, इन्हें आप अच्छे से करें। और ये है आपका एक चार्ट के थ्रू मैनेजमेंट बताया गया है, आप इसको भी देख सकते हैं, चाहे आप वैसे लिखें चाहे आप इस तरह से भी लिख सकते हैं फ्रेंड्स। इसके बाद रहेगा अगला टॉपिक, हम आपको अगला टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। जब तक आप इसको देखिए और इसके बारे में समझिए, जहाँ पे ना समझ में आए उसको कमेंट करिए, और अगर आप इसको नोट करके पढ़ते हैं तो आपको बहुत अच्छे से फ्रेंड्स समझ में आएगा। ऐसा नहीं कि समझ में ना आए, जब आप पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा, ऐसे तो समझ में आ नहीं सकता कि क्या है क्या नहीं। सबसे पहले देखो लिखने का तरीका इसमें क्या होता है, सबसे पहले आप मल्टीपल प्रेगनेंसी लिखते हैं, फिर मोनोजाइगोटिक डाइजाइगोटिक के बारे में बताते हैं, फिर इसके कारण है किस कारण से होता है, फिर इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, फिर डायग्नोसिस, फिर मैनेजमेंट, ऐसे लिखा जाता है।
अब जैसे मैनेजमेंट ऑफ मल्टीपल प्रेगनेंसी का ये चार्ट है। मल्टीपल प्रेगनेंसी, एक तरफ लिखा है एंटीनेटल केयर, दूसरी तरफ लिखा है फर्स्ट बेबी के डिलीवरी के दौरान केयर कैसे प्रोवाइड करना। तो यहाँ पे देखिए पहले एंटीनेटल, WHO के अकॉर्डिंग 4 होम विजिट करानी चाहिए, कम से कम 3 बार जांच कराना, बैलेंस डाइट, आयरन, फॉलिक एसिड, विटामिन B12, कैल्शियम, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे, प्रॉपर फीटल मॉनिटरिंग करना या कराना। 24 वीक के बाद बेड रेस्ट की एडवाइस देना। नेक्स्ट है कि फर्स्ट बेबी की डिलीवरी के दौरान आप कैसे केयर प्रोवाइड करते हैं, तो कंटिन्यू मॉनिटरिंग करेंगे फीटल हार्ट साउंड की। फिर वुमेन को कंप्लीट बेड रेस्ट कराना, पेन किलर देना, IV ड्रिप स्टार्ट करना, ब्लड ट्रांसफ्यूज़न करना, ARM प्लस ऑक्सीटोसिन। नेक्स्ट है फ्रेंड्स फर्स्ट बेबी का जन्म, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पास आगे शोल्डर की डिलीवरी के बाद IV, ठीक है, इरेगोमेट्रिन नहीं दे। यहाँ पे देख लीजिए, आगे शोल्डर की डिलीवरी के बाद IV इरेगोमेट्रिन नहीं दे। नेक्स्ट है यहाँ पे एब्डोमिनल एग्जामिनेशन द्वारा बेबी की लाइव प्रेजेंटेशन और पोजीशन का पता लगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, यदि सेकंड यूटेराइन बेबी यहाँ पे देखिए लाई लॉन्जिट्यूडनल हो तो एमनियोटिक प्लस ऑक्सीटोसिन ड्रिप, प्रोलॉन्ग्ड लेबर। तो यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड दिया गया है। प्रेजेंटेशन वर्टेक्स और प्रेजेंटिंग पार्ट लो, फोर्सेप डिलीवरी करानी चाहिए। सेकंड में है, देख सकते हैं आप, प्रेजेंटेशन वर्टेक्स है, प्रेजेंटिंग पार्ट हाई है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, वेंटोस डिलीवरी। थर्ड में देखिए प्रेजेंटिंग जो है प्रेजेंटेशन वो ब्रीच है, तो ब्रीच एक्सट्रैक्शन कराएंगे। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यदि सेकंड यूटेराइन बेबी में लाई ट्रांसवर्ज है, कैसी है, ट्रांसवर्ज है, यहाँ पास कैसी थी, लॉन्जिट्यूडनल थी, तो यहाँ पे एक्सटर्नल सिफेलिक वर्जन की हेल्प से सही कंडीशन में लाएं। और यहाँ पे देखिए प्रोसेस अनसक्सेसफुल इंटरनल वर्जन हो सकता है। यहाँ पे ये मैनेजमेंट आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी आप बना के चार्ट के थ्रू भी लिख सकते हैं फ्रेंड्स। आगे नेक्स्ट टॉपिक है, आपको हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक को आप इसको नोट कर लीजिए, जहाँ पे आपको न समझ में आए उसको कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।